आपको होमवर्क में मैंने एग्जाम्पल्स 15 तक दिए थे एनसीईआरटी में से, तो उसमें 14 और 15 डाउट आया है। तो देखो यहाँ पे 14 नंबर तो फैक्टराइज स्प्लिटिंग है, ठीक है, y फॉर्म में दिया है। तो y स्क्वायर 5 के 6 के ऐसे दो पार्ट करो कि 5 मिले तो 6 3 और 2 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो 3 2 जा 3 + 2 क्या होता है 5, तो उसके दो करो। तो y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3, ठीक है। तो y माइनस 2 y माइनस 3, मतलब स्प्लिटिंग करनी है, 6 के दो पार्ट्स करने हैं कि 5y मिले। तो -3 -2 क्या होगा -5, ठीक है। फिर दूसरा है फैक्टराइज एग्जांपल 15, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था, एक बार 1 रख के देखो, -1 लिख के देखो, 0 आए तो वो फैक्टर। तो ये देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। x की जगह 1 रखो, तो 1³ माइनस 23 1² प्लस 142 1 माइनस 120, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 23 1 जा 23 होता है, 142 1 जा 142 माइनस 120, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 1 माइनस 23 क्या होगा, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, 23 में से 1 गए 22, ठीक है, प्लस 142 माइनस 120, ठीक है। तो माइनस 22, 142 में से 120 गए तो 22 बचे, ठीक है। तो क्या आएगा 0। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1, देखो x की जगह 1 रख के 0 आया ना, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। उल्टा ऑपोजिट वाला फैक्टर होता है। अगर x को 1 रखा तो 0 मिला ना, x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 मिला, तो x माइनस 1 फैक्टर होता है, ठीक है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। x माइनस 1 फैक्टर है, तो अब x माइनस 1 फैक्टर है, अब डिवाइड करो, डिवीजन रूल लगाओ इस पे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 1 को बाहर रखो, देखो यहाँ पे x माइनस 1 पे डिवीजन रूल लगाओगे, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, x माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो x³ अपॉन x, x³ अपॉन x करोगे साइड में, तो x², ठीक है। तो x² को x माइनस 1 से करो, x² x जा x³ x² 1 जा x² x जा x³ x² 1 जा x², ठीक है। साइन चेंज, x³ के साथ x³ कैंसिल हुआ, माइनस 23x² में से प्लस x² गया, तो क्या बचेगा माइनस 22x², ठीक है। 142x नीचे उतारो, फिर से माइनस 22x² अपॉन x, x में ऐसा क्या डालोगे कि माइनस 22x² मिले, तो माइनस 22x डालोगे, ठीक है। माइनस 22x जा माइनस 22x², माइनस 22x माइनस 1 जा प्लस 22x, ठीक है। फिर से साइन चेंज, ठीक है। तो 142x में से 22x गए तो 120x बचा, ठीक है। अभी फिर से माइनस 120 नीचे उतारो, अब x में ऐसा क्या डालोगे कि 120x मिले, तो 120, ठीक है। तो 120x जा 120x, 121 जा 120, साइन चेंज, 0 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो इस तरह से ये 0 मिला, तो क्या बोल रहा है, फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइज। तो अब यहाँ इसका x² माइनस 22x प्लस 120 का स्प्लिटिंग करो, x² माइनस 22x प्लस 120 का स्प्लिटिंग करो, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने हैं, 120 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि 22 मिले। तो 12 10 जा 120, 12 10 जा होता है ना, 12 10 जा 120 होता है, और 12 और 10 को प्लस करो तो 22 होता है, ठीक है। तो x² 12 10 जा, ठीक है, ऐसे पेयरिंग करो, तो इज इक्वल टू x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12, ठीक है। तो क्या हुआ, x माइनस 12 x माइनस 10, ठीक है। तो ये आपने स्प्लिटिंग की 12 10 जा, ठीक है। तो 12 10 जा
तो इस तरह से हुआ 10। तो ये देखो ये फैक्टर्स, तो कितने फैक्टर्स हुए टोटल, फैक्टराइज आंसर क्या आया, ये x-1 और ये 2, ठीक है। सो द फैक्टर्स आर x-1 या px इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखा था, px इज इक्वल टू x-1 x-12 x-10, ठीक है, x-1 x-12 x-10, ठीक है। तो x-1 फैक्टर इस तरह से, मतलब पहले आपको x की जगह कुछ डाल के देखने का, 0 है, 1 या -1 में आंसर आ ही जाता है। अगर 1 डाला ना तो x-1 फैक्टर होगा, अगर -1 डाला तो x+1 फैक्टर होगा। x-1 है तो ऐसे डिवाइड में ले जाओ, तो डिवाइड में करोगे तो आपको फाइनल आंसर x नहीं आया, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स है आपके, ठीक है, x-1 x-12 x-10, ठीक है। बच्चों अभी आरडी के पेज 4.30 पे एमसीक्यूज करते हैं। 1 मार्क वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स के आते हैं और रेगुलर एग्जाम्स में भी इनका अच्छा खासा वेटेज होता है, तो 1 मार्क वालों को हल्के में मत लेना। इफ x+1/x is equal to 4 then x4 + 1/x4 is equal to blank, ठीक है। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन x + 1/x4 है, ठीक है। तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो स्क्वायरिंग की तो x + 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4², ठीक है। तो स्क्वायरिंग करो x + 1/x द होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x + 1/x1। ये x + y द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, x + y द होल स्क्वायर x² + 2xy + y², ठीक है, वो लगाया। और 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है, x x कैंसिल, तो देयरफॉर x² + 2 + 1/x² इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये +2 उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² क्या हो जाएगा, 16 - 2 तो क्या होगा, 14 हुआ। पर आपको क्या फाइंड करना है, x4 + 1/x4 फाइंड करना है, तो फिर से स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, x² + 1/x² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ये क्या किया आपने, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो a² + 2ab + b², ठीक है। तो therefore 2 2 जा 4, x4 + 2 x² कैंसिल प्लस x2 2 जा 4, ठीक है, + 1/x4 x इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, 14 14 जा 196 होता है, 300। करके देखना है तो करके देखो, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 196, ठीक है, 196 होता है। तो x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 196, ठीक है। 196 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। Therefore x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 194, ठीक है। 196 में से 2 गया, 194 बचे, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब 4th नंबर देखो, ठीक है, ये 194 है आपके ऑप्शन में, बी नंबर, बी ऑप्शन है, ठीक है, ये बी ऑप्शन है। अच्छा अभी 4th नंबर देखें। सब ये एमसीक्यूज वगैरह देखो, मतलब ये भी स्कोरिंग होते हैं इनमें 1 मार्क पर, देखो 1 मार्क भी इतनी आसान नहीं है, आपका मतलब कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप कर पाओ। देखो अब यहाँ पे 4th नंबर है, 4 इफ x + 1/x is equal to 3 then x⁶ + 1/x⁶ is equal to 9, ठीक है। तो a क्या है, a 927, b क्या है 414, c क्या है 364 और d क्या है 322, ठीक है।
अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से x प्लस 1/x दिया हुआ है तो x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो x6 प्लस 1/x6 कैसे लिख सकते हो, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका क्यूब, ठीक है। अच्छा आप है ना ऐसा ही करो, आप क्या करो, आप पहले स्क्वायर और वो फाइंड कर लो, ठीक है, वो फाइंड कर ही लो। देखो इज इक्वल टू 3 है, सॉल्यूशन स्क्वायरिंग करो, ठीक है। स्क्वायरिंग की तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, x कैंसिल, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, ठीक है। 9 माइनस 2 क्या होगा, 7, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मिला। अच्छा आप क्या करोगे, आप फिर से स्क्वायर कर लो इसको, फिर से स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर फिर से क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 प्लस 1/2 2 जा 4, ठीक है। 49 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या आया 47 आया, ठीक है। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, अब फॉर्मूला लगाओ, क्या है x6 प्लस 1/x6 है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो x6 प्लस 1/x6 को कैसे लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू x³ प्लस y³ ऐसे लिख सकते हो ना। देखो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ ना मैं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा x है और ये पूरा मेरा y है, तो क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लगाई है सीधी सीधी, कौन सी फॉर्मूला लगाई, x³ प्लस y³ की फॉर्मूला, कौन सी, x³ प्लस y³ x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, x प्लस y x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। x प्लस y x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल ही हो गया -1, ठीक है, प्लस 1/x रेज़ टू 4। अच्छा वैल्यू डालो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है 7, ठीक है। और x4 प्लस 1/x4 क्या है, x4 प्लस 1/x4 क्या है 47, और उसमें से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7, 47 माइनस 1 46, ठीक है। 46 7 जा करें, ठीक है 322, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, डी वाला, ठीक है। अच्छा अभी फिफ्थ वाला करें, फोर्थ है ना, फिफ्थ। ये सम्स एमसीक्यूज हैं, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, अभी इतने बड़े बड़े सम्स किए इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ। ऐसे लगे ना कि भाई भाग रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर कर लिया है हमने, ये एंड है हमारी, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको ज्यादा कवर करा पाऊँ 1 मार्क्स वाले, इसलिए फिर मैं आपको जल्दी करा रही हूँ, 1 मार्क्स वाले ज्यादा से ज्यादा कवर कर रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ ये सब कर चुके हैं, मतलब बड़े बड़े सम्स में हम ये कर चुके हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 102, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9। ऑप्शन है 8
10 12 13, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो फिर से सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 102 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, -2 ऑन बोथ द साइड्स, क्यों, क्योंकि आंसर में देखो माइनस चाहिए ना, तो -2 ऑन बोथ द साइड्स, तो -2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड -2 किया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, देखो x² - 2xy + y² वाली फॉर्मूला हो गई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x - 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 102 में से 2 गए तो 100, ठीक है। तो ये x स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। x - 1/x क्या होगा, 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 10। कहाँ है 10, B1, ठीक है। अच्छा अब 6 वाला करें। ये सब 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। ऐसे एकदम आएंगे ना तो उसे धड़ आएंगे, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है। 6th, if x³ + 1/x³ is equal to 110, then x + 1/x is equal to blank, ठीक है। if x³ + 1/x³ is equal to 110, then x + 1/x is equal to blank, तो क्या लिखोगे, फिर से कैसे स्टार्ट लोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट है, देखो कैसे स्टार्ट लोगे, x³ + 1/110 है, x + 1/x फाइंड करना है, ठीक है। तो x + y x² - x² + y², ऐसे ही कर दो। देखो x³ + 1/x³ 110 दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, ये, ठीक है। तो x³ + 1/x³ को क्या लिख सकते हो, x³ + 1/x³ की फॉर्मूला क्या है, x + y x² - xy + y², ये आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको ये क्या है, 110 है, तो x + 1/x, तो ये x कैंसिल, तो x² - 1 + 1/x², ठीक है। देखो अभी ये वाला मैं यहाँ अटक गई, कैसे अटकी, तो देखो x + 1/x लाना है, x² 1/x² कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो गलत फॉर्मूला चुन लिया। देखो x³ + y³ वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, x + y द होल क्यूब वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। सब ट्राई करके तो देख ही लेने का, मैं अटकी हूँ तो मतलब गलत है, गलत नहीं है, मतलब कुछ लंबा जाएगा, ठीक है। लंबा क्यों जाऊं, दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, x + y द होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था, x + y द होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy x + y, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। क्यूब के दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक x³ + y³, दूसरा x + y द होल क्यूब। मैं ये होल क्यूब वाला लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने x³ + y³ लगाया तो मैं अटकी, तो मैंने छोड़ दिया, क्यों 1 मार्क में क्यों मैं इतना मत हूँ, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो मैं मेरे को दूसरा ऑप्शन है, मैंने वो पकड़ लिया, ठीक है। तो देखो x + 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + 1/x³ 110 है, तो इसकी जगह 110 लिख दूंगी, प्लस 3 x कैंसिल, तो 3 बन जा, x + 1/x फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, तो देयरफॉर x + 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू 110। अच्छा ये 3x + 1/x वहां ले जाती हूँ, इज इक्वल टू 110, ठीक है। देखें यहाँ पे बच्चों, अभी यहाँ देखो k को k² के साथ करेंगे तो k² जा k³ - 3k, ठीक है, इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो k³ - 3k - 110। अच्छा यहाँ देखो मैंने क्या किया, x + 1/x को k सपोज किया, ठीक है। x + 1/x को k सपोज करो पहले,
प्लस 1/x को क्या सपोज करो k, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का सम है, इसको स्टार मार देना, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसा सम अच्छा है, आया कभी ऐसे स्कूल में आ जाए तो पता चलना चाहिए। देखो यहाँ पे x प्लस 1/x क्या है, इसको k सपोज कर लो, ठीक है। k सपोज करोगे तो k³ माइनस 3k इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो k³ माइनस 3k माइनस 110 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब अभी क्या ऐसी k की क्या वैल्यू डालेंगे कि टोटल 0 मिले। k की ऐसी क्या वैल्यू डालेंगे, 1 डाल के देखो, k की जगह 1 डाल के देखो तो 1³ माइनस 31 माइनस 110 क्या मिला, 1 माइनस 3 माइनस 110, ठीक है। 1 माइनस 113, ठीक है। तो माइनस 112 मिला, तो ये k नॉट पॉसिबल है, ठीक है। फिर k इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2³ माइनस 32 माइनस 110 है, ठीक है। 8 माइनस 6 माइनस 110 है, 8 माइनस 6 2 है, 2 माइनस 110 माइनस 108 हुआ, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, 0 आना चाहिए आंसर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही 3 डालो, 4 डालो, 5 डाल के देखो k इज इक्वल टू 5, तो k की जगह 5 डालोगे तो 5³ माइनस 3 5 माइनस 110, तो 5 का क्यूब डाला तो 125, 3 5 जा 15 माइनस 110, तो 125 माइनस 15 माइनस 110 क्या होगा, माइनस 125 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 इज पॉसिबल। तो x प्लस 1/x क्या आएगा, 5, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई। k 5 है मतलब x प्लस 1/x 5 आया, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखेंगे। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही ऑकवर्ड सम है, कैसा है देखो यहाँ पे x³ माइनस, फिर से फॉर्मूला लिख दो, कौन सी फॉर्मूला है आपकी, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। तो देखो a माइनस बी द होल क्यूब, तो a माइनस बी द होल क्यूब की जगह देखो a माइनस बी द होल क्यूब, अच्छा x³ माइनस 1/x³ क्या दिया हुआ है 14, ठीक है। और माइनस ये 1 ये x कैंसिल, माइनस 3x माइनस 1/x, ठीक है। तो x लेट x माइनस 1/x, अच्छा इसको लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू k। ये नया मतलब ये पिछला सम और ये सम नया है, अच्छा हुआ मैंने आज ये लिए ऐसे सम्स, ये थोड़े से डिफरेंट है। इसमें क्यूब से आपको ये सिंगल फाइंड करना है, ठीक है। वैसे सिंगल से क्यूब करते थे, क्यूब से सिंगल फाइंड कर रहे हो, ठीक है। x माइनस 1/x k, तो देयरफॉर k³ इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, ठीक है। तो देयरफॉर k³ प्लस 3k माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 3k उधर गया तो प्लस 3k माइनस 14, ठीक है। k³ प्लस 3k माइनस 14, ठीक है। तो अब आप क्या करो, k में कुछ ऐसी वैल्यू डालो कि आपको 0 मिले, k की कुछ ऐसी वैल्यू डालो कि 0 मिले। तो k की जगह 1 डाल के देखो, k की जगह 1 डालो तो 1³ प्लस 3 माइनस 14, ठीक है। तो 1 प्लस 3 माइनस 14 तो क्या होगा, 4 माइनस 14 तो माइनस 10, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल। k इज इक्वल टू 2, तो k की जगह 2 डालो, 2³ प्लस 3 माइनस 14, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस 14, तो 14 माइनस 14 0, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2 पे 0 पॉसिबल है, तो क्या है हमारा आंसर 2 होएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा देखो 0 आया ना इस पे, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ये थोड़े से ऑकवर्ड है, 6th और 7th नंबर थोड़े से ऑकवर्ड है, मतलब ये है ही ऐसे, मतलब आपको देखो x माइनस 1/x k सपोज किया, फिर आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है कौन सी, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, इस तरह से आपको वैल्यूज डाल के देखनी है, जहाँ 0 है वही फाइनल आंसर, ठीक है। अभी 8th नंबर देखो आपका, 8th नंबर if a plus b plus c is equal to 9 and
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23, ठीक है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी 9 है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 9 है, तो स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81, 9 स्क्वायर क्या होगा 81, ठीक है। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है आपका 23 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो आपने क्या किया, आपको जो दिया है स्क्वायरिंग के, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसकी फॉर्मूला सारी मगज में होंगी ना, तो आपको ये 1 मार्क वाले इजी लग रहे होंगे, और फॉर्मूला सारी भूल गए हो तो सब डफर, मतलब सब आपको ऐसे लगेगा कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाए, अच्छा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो 23 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81, तो 23 लेना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आपको 23 लेना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 23 जा 23 2 जा क्या होगा 46, ठीक है। 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 46 इज इक्वल टू 81, ठीक है। माइनस करो अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 46, ठीक है। 81 में से 46 जाएंगे तो 11 में से 6 के 5, 7 में से 4 के 3, ठीक है। 35 आएगा, तो 35 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, 8 के बाद हम 9th नंबर देखें। बच्चों 9th नंबर देखो, a माइनस बी द होल क्यूब प्लस b माइनस सी द होल क्यूब प्लस c माइनस a द होल क्यूब कह रहा है, ये जो है इसका जो आंसर क्या होगा। तो देखो आपने ये समझो, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, तो आपने आइडेंटिटी लास्ट में पढ़ी थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसको ट्राई करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो आंसर देखो 0 आ रहा है, माइनस बी कैंसिल, माइनस सी कैंसिल, a माइनस ए कैंसिल, तो क्या है आंसर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया 0, तो आइडेंटिटी क्या थी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz थी, ठीक है। तो यहाँ आपने इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब क्या लाया 0, मतलब ये 0 लाया, तो अभी आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, तो a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 3x y z, ठीक है। 3 ये वाला, ठीक है, 3, ठीक है। अच्छा आप 10th नंबर देखें, ऐसे चीजें सिंपल है अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 1 मार्क वाले हैं, ठीक है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो xyz है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो 3xyz है, ठीक है। 10th नंबर देखो, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1 है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो अब यहाँ देखो सॉल्यूशन, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर a जा a स्क्वायर प्लस b जा b स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू -1,
देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे माइनस ए बी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिख दो। ये क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया, जो दिया हुआ था सॉल्व किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है। ए जा ए स्क्वायर, बी जा बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस वन। ए बी क्या सामने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी आया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फाइंड किया माइनस ए बी। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे माइनस ए बी, और प्लस ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा जीरो। तो a माइनस बी के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आंसर आएगा, तो जीरो, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आया जीरो, 10th नंबर, ठीक है। अच्छा अब 11th देखें, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 8, ए बी इज इक्वल टू माइनस 12, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। ठीक है। 11 if a minus b is equal to minus 8 and ab is equal to minus 12, then a cube minus b cube is equal to blank, ठीक है। a minus b minus 8 है, a minus b minus 8 है, ab minus 12 है, ठीक है। a minus b minus 8 है, ab minus 12 है, तो a cube minus b cube क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो a माइनस बी क्या है माइनस 8 और a स्क्वायर नहीं है, ए बी क्या है माइनस 12, ए बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस 12 और प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो दिया हुआ है ना उसी से ही फाइंड होगा। ये जो दिया हुआ है ना a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 8 है, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग किया तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 जा 64, ठीक है। तो Therefore, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस 2ab उधर जाएगा तो प्लस 2ab, ठीक है। तो 64 ab क्या है, ab है माइनस 12, ठीक है, ab है माइनस 12, ठीक है। तो 64 प्लस माइनस माइनस 12 टू जा 24, ठीक है। तो 64 में से 24 गए 0 40, ठीक है, 40 बचे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचा 40, तो यहाँ 40 की वैल्यू डाल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 40 डाल दो, ठीक है। आपने क्या किया, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 8 से चालू किया, स्क्वायरिंग किया, फॉर्मूला लगाई, फिर उसको अकेला बनाया, फिर a b की वैल्यू तो दी हुई है, देखो माइनस 12 दी हुई है, माइनस 12 डाली, 64 में से 24 के 40 बचे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या डालना है 40, ठीक है। तो ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे 40 माइनस 12, ठीक है, माइनस 8, 40 माइनस 12 है, 40 में से 12 गया तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो 28, तो 28 8 जा करेंगे माइनस प्लस माइनस, 28 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 22, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा 2 2 4, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा 2 2 4 आया। बच्चों अभी ये ऐसा हमारा एनसीईआरटी में सम था, इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3x स्क्वायर माइनस 27 देन इट्स पॉसिबल डायमेंशंस आर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 27
ठीक है। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 9 जा 27, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो एल क्या है, लेंथ क्या है 3, ब्रेथ क्या है x माइनस 3 और हाइट क्या है x प्लस 3, ठीक है। लेंथ आपकी 3 है, ब्रेथ x माइनस 3 है और हाइट क्या है x प्लस 3, ठीक है। तो लेंथ आपकी 3, ब्रेथ x माइनस 3 और हाइट क्या है x प्लस 3। तो आपके पॉसिबल डायमेंशंस यही होंगे, ठीक है। क्या 3 x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है। 13th नंबर देखो, 13 सब 1 मार्क के हैं, आप खुद भी ऐसे बैठ के सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा सॉल्व करो, ऐसे आते हैं 1 मार्क के, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं पर अच्छा रहता है अगर आप प्रैक्टिस करो। 75 मल्टीप्लाई 75 प्लस 275 इंटू ठीक है, प्लस 275 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 इज इक्वल टू, ठीक है, 75 इंटू 75 प्लस 275 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 इज इक्वल टू। तो क्या होगा, तो फिर से देखो ये कौन से फॉर्म में, ए जा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, 75 इंटू 75 प्लस 275 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25, ठीक है। तो 75 स्क्वायर प्लस 275 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। 75 25 क्या होगा, 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 75 80 90 100 तो 10,000 होगा आपका आंसर। 14th नंबर देखें, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 प्लस वाई 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 प्लस वाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखें x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 प्लस वाई 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स 4 प्लस वाई 4, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 एक्स 4 प्लस वाई 4, ठीक है। फिर से ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एक्स रेज टू 8 माइनस वाई रेज टू 8, ठीक है। कैसे होगा, फिर से देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी इस तरह से था, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ठीक है। तो एक्स रेज टू 8 वाई रेज टू 8, बच्चों अभी यहाँ देखो 15 नंबर x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 623, देन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो देखो x4 प्लस 1 अपॉन x4 क्या है, 623 है, ठीक है। x4 प्लस 1 अपॉन x4 623 है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 623। अब क्या करोगे, दोनों एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स करोगे, ठीक है, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड्स 2 ऐड करोगे, ठीक
ठीक है। तो देयरफॉर, तो देखो यहाँ पे दोनों एडिंग टू बोथ द साइड्स किया, तो देखो ये कौन से फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 625, ठीक है। तो 625 किसका स्क्वायर, यहाँ देखो ये स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट किया, यहाँ देखो आपने एडिंग 2 किया, बोथ द साइड्स एडिंग 2 किया, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अभी फिर से करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो किस तरह से करेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स करोगे, एडिंग 2, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 25 प्लस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो रूट कहा जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो देयरफॉर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 27 निकालना तो निकालो, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 2 का 3 रूट 3 होगा, ठीक है, 3 रूट 3, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, 3 रूट 3 होगा, ठीक है। 15th नंबर। अच्छा 16th देखें, देखिए 16th कैसे करेंगे बच्चों। अभी देखो 16th नंबर, x4 प्लस 1 अपॉन x4 94 दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है x3 प्लस 1 अपॉन x3। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सॉल्यूशन देखो, x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 194 है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। फिर से एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, x4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 194 प्लस 2, ठीक है। तो फिर से 196 हुआ, 196, तो x4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x4 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखो ये क्या फॉर्म हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 196 हुआ। अच्छा फिर से देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 196, ठीक है। तो 196 क्या है, 14 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, 14 है। अच्छा फिर से एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। स्क्वायर वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, 4। अच्छा अब ये फॉर्मूला लगा दो, सब फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, फॉर्मूला लगाओ। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या निकाला, 4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 14, 14 माइनस 1, ठीक है। तो 4 14 माइनस 1 क्या है, 13, ठीक है। 13 4 जा
4 3 जा 12 4 जा 52 आंसर आया। ठीक है, 13 4 जा 52। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो। ये 1 मार्क के थे, मैं बहुत मतलब 1 मार्क में इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करके देखना, पर सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, सब फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूला याद होंगे तो सब आएगा आपको। ठीक है, कल के लिए होमवर्क देख लें। कल आपने टेक्स्ट बुक में 15 तक एग्जाम्पल्स किए थे, आज आप 16 से एग्जाम्पल्स करेंगे। 16 से लेके 25 तक सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में 16 से लेकर सारे 25 तक एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल्स टीचर्स के फेवरेट होते हैं, इसलिए करा रही हूँ। ठीक है, चलें, थैंक यू।